नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश में नौकरियों को लेकर अक्सर एक शिकायत सुनाई देती है, जॉब्स हैं ही नहीं। लेकिन टीम लीज एडटेक की नई रिपोर्ट इस तस्वीर को थोड़ा अलग तरीके से दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की दूसरी तिमाही में 75% एम्प्लॉयर्स फ्रेशर्स को हायर करने का इरादा रखते हैं, यानी मौके हैं, कंपनियां हायरिंग करना चाहती हैं। लेकिन कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ आती है, क्योंकि दूसरी तरफ करीब करीब 1/3 इंडस्ट्रीज में फ्रेशर्स हायरिंग इंटेंट घटा है। आईटी, कंसल्टिंग, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे सेक्टर में हायरिंग का उत्साह थोड़ा कमजोर दिख रहा है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि क्या देश में जॉब्स की कमी है या जॉब्स रेडी युवाओं की आज की नौकरी सिर्फ डिग्री नहीं मांग रही है, स्किल्स भी मांगती है, टेक्नोलॉजी की समझ मांगती है, एआई के साथ काम करने की क्षमता मांगती है। एक तरफ ई कॉमर्स, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में फ्रेशर्स के लिए हायरिंग इंटेंट 90% के आसपास है या उससे भी ऊपर, तो दूसरी तरफ जिस आईटी सेक्टर को युवा सबसे बड़ा करियर डेस्टिनेशन मानते रहे हैं, वहां फ्रेशर्स हायरिंग इंटेंट यानी कि नौकरी लगने की संभावनाएं, लेने की इच्छा नीचे आई है। यानी नौकरी का बाजार बदल रहा है और शायद एजुकेशन सिस्टम उससे पीछे छूट रहा है। आज कंज्यूमर अड्डा में बात सिर्फ इस बात की नहीं करेंगे कि नौकरियां कितनी हैं, बात होगी उस युवा की जो लाखों रुपए खर्च करके डिग्री ले रहा है, फिर पूछता है मेरी डिग्री के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही। क्या कॉलेजेस वही स्किल सिखा रहे हैं जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है? क्या एआई नौकरियां छीन रहा है या नई नौकरियों के दरवाजे खोल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आज के फ्रेशर्स को नौकरी आखिर चाहिए तो आखिर पढ़ाई के साथ और क्या क्या उसे आना चाहिए? आज खोलेंगे नौकरी, डिग्री और स्किल्स के बीच का पूरा गैप, क्योंकि सवाल सिर्फ नौकरी मिलने का नहीं, सही नौकरी के लिए तैयार होने का भी है। और साथ में हम इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो खास मेहमान, टीम लीज एडटेक के फाउंडर और सीईओ शांतनु रूज और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शांतनु, आई होप मैंने आपकी रिपोर्ट को ठीक तरीके से समअप किया है। एंड आई कम विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि जो 75% एम्प्लॉयर्स हैं इस साल फ्रेशर्स को हायर करना चाहते हैं, तो फिर युवाओं के बीच जो एक थोड़ा सा है कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही या परफेक्ट जॉब नहीं मिल रही या व्हाटएवर, असली गैप कहाँ है? और 75% का जो नंबर है, जो इंटेंट जिसे आप कह रहे हैं, इसे हम कैसा मानेंगे? विपिन जी, थैंक यू फॉर रीडिंग आवर रिपोर्ट। थैंक यू सो मच। हमने इस रिपोर्ट में जो 1001 एम्प्लॉयर से बात की है, एम्प्लॉयर का कहना है कि वो एक्चुअली काफी सारे फ्रेशर्स को हायर करना चाहते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो फ्रेशर्स के लिए आई थिंक मार्केट काफी कीन है। लेकिन अगर इसको थोड़ा दूसरे से देखें तो अगर जो जॉब्स जो आ रही हैं इस देश में, आई थिंक वो जॉब्स का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। जॉब रेडी का जो मायने होता है उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है और जो इन जॉब्स को मिलने के लिए जो स्किल सेट का बार है वो थोड़ा ऊंचा जा रहा है। मुझे लगता है ये फ्रेशर्स को जानने की जरूरत है कि जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में, जॉब्स काफी हैं, एम्प्लॉयर्स एक्चुअली फ्रेशर्स को हायर करना भी चाहते हैं, सिर्फ जॉब्स डिफरेंट हैं। जॉब्स का हायर करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है और ये बार इस बार थोड़ा ज्यादा ऊपर हो रहा है। आई थिंक इसमें दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट काफी अच्छा दिख रहा है। जी, तो आप कह रहे हैं कि दिल तोड़ने और निराश होने की जरूरत नहीं है, मार्केट काफी अच्छा है। तो क्या माने शांतनु, आज की सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम कह लें, जॉब्स की कमी या जॉब रेडी कैंडिडेट्स की कमी, कैसे इसको देखें? आई थिंक इसमें ना विपिन जी इसको देखा तो जॉब रेडी कैंडिडेट्स की कमी है। हमारा जो डिस्टेंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और वर्क प्लेस के बीच में, आई थिंक ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो पढ़ा रही हैं उससे बच्चों को डिग्रियां तो मिल रही हैं, क्वालिफिकेशंस मिल रहा है, सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन वो सर्टिफिकेट्स, क्या वो जॉब्स उन बच्चों को उस जॉब्स के लिए तैयार कर रहा है? क्या वो डिग्रियां उस जॉब्स के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि जब कैंडिडेट्स हमारे पास आए वो जॉब रेडी हो, फर्स्ट डे प्रोडक्टिव हो और वो उसमें वो स्किल सेट्स, वो एक्सपीरियंस दिखे जो एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारी ये डिग्रियां, हमारी ये कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज क्या हमारे युवाओं को इस नए जॉब्स के लिए तैयार कर रही हैं? मुझे लगता है वहां थोड़ा गैप्स हैं, थोड़ा काम करने की जरूरत है। ओके, तो फिर इसमें एक सवाल ये उठेगा सुनील सर कि मतलब मैं रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि एक तरफ तो
इंटेंट है जो 75% से ऊपर गया है बाकी सेक्टर में। लेकिन आईटी सेक्टर, जिसको अभी तक फ्रेशर्स अपना एक ड्रीम जॉब मानते थे, हम जानते हैं कि थोड़े समय से इस सेक्टर में दिक्कत आई है। वहाँ पर जो हायरिंग इंटेंट है वो 81% से घटकर अब 76% की तरफ चला गया है। तो क्या कहें कि आईटी का जो गोल्डन कैरियर स्टोरी थी या जो पूरा ईरा था वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, बदल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो डिमिनिश हो रहा है। ये थोड़ा मार्केट डायनेमिक और ये सिचुएशन स्पेसिफिक है, क्योंकि हम थोड़ा सा रिवर्स लाइक ऑर्डर में सिचुएशंस देख रहे हैं। आज के डेट में कह रहे हैं कि न्यू एज बिजनेस फॉर न्यू एज पीपल, यानी आज के डेट में हर बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आ रहा है और जिसमें आईटी सबसे ऊपर है। और वहाँ पे अगर आप देखें तो अगर टेक्नोलॉजी के सारे वे जैसे टेक्नोलॉजीज होती थी, जिस तरीके से काम होता था, अगर वो चेंज होगा तो ये सिर्फ विद इन आईटी इंडस्ट्री को नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, ये हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, हर इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर रहा है, काम करने के तरीके को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आज के डेट में अगर हम थोड़ा और डिमांड एंड सप्लाई की चीजें देखें, और पिछली बार हमने देखा था कि टीसीएस ने बहुत सारे लोगों को अनाउंस किया था कि फ्रेशर्स को हायर करेंगे, तो आज आज ये मार्केट में ये चल रहा है। थोड़ा परसेंटेज में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि पहले हम लेगेसी तरीके से हायर करते थे, कुछ चीजें प्रजम्पशंस में हायर करते थे, फ्यूचरिस्टिक हायर करते थे कि चलो लोग रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे तो डिमांड आती रहेगी। आज की डेट में वो चीज चेंज हो गई है, यानी आज के डेट में हेड काउंट नहीं है, आज के डेट में है कि क्या स्पेसिफिक स्किल सेट्स के एरिया को आप एड्रेस कर रहे हैं। तो आज के डेट में जितने फ्रेशर्स को चाहे टेक्नोलॉजी हायर कर रही है या दूसरी कंपनी जितनी भी हायर कर रही है, वो एक्चुअली जो डिस्ट्रप्शन आया है वे ऑफ वर्किंग में, जो एक ऑटोमेशन आया है, जो एक एआई का इंटरवेंशन आया है, तो हर कंपनी को ये लग रहा है कि पुराने लोगों को शायद सीखने में टाइम लगेगा, तो उनका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है, बट न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए शायद एक यंगस्टर जो है, जो 20-21 ईयर्स का जो यंगस्टर आज के डेट में जब मार्केट में आता है अपनी अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स करके, जब वो मार्केट में अवेलेबल होता है जॉब के लिए, वो शायद उसको अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। वो अच्छे तरह से, शायद उनको इंडस्ट्री या डोमेन का नॉलेज नहीं हो, बट फंक्शनली उनको बहुत फास्ट कर पाएंगे। तो आज के डेट में ये इन्वेस्टमेंट हर कंपनी देख रही है, क्योंकि या तो वो जाके ढूंढे कि मुझे 10 साल का कोई एआई का पर्सन मिले, वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है नहीं। तो आज के डेट में वो ये देख रहे हैं कि क्या हम कुछ अच्छे बच्चे जो सीखना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजीज को, जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, उनको फंक्शनल ट्रेनिंग देके या स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग देके क्या हम उनको यूज कर सकते हैं। वहां पे मैं देख रहा हूँ कि काफी डिमांड ग्रो हो रही है। आईटी उसमें एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि एक ग्लोबल स्लो डाउन है, चेंज है पूरा का पूरा, कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो पहले क्यूए के जॉब्स होते थे, छोटे छोटे कोडिंग्स होते थे, टेक सपोर्ट्स होता था, वो सारी चीजों को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया है। तो जब टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया है तो कुछ 5-10% का वेरिएशन तो आपको मिलेगा, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे कि उस वेरिएशन को भी ह्यूमन फिल कर देगा। बिकॉज रीजन ही क्या है कि आज के डेट पे न्यू टेक्नोलॉजी भी अपने आप में जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए कॉमन पर्सन के या कॉमन यूजर के बस का नहीं है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए जो आके उस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करे। जी जी। वहां पे ये जितने वर्कफोर्स हैं, जो न्यू वर्कफोर्स हैं, जो कॉलेज पास आउट्स हैं, जो कॉलेज ग्रेड्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होगी जो क्विकली आके न्यू एज टेक्नोलॉजी पे अपने मास्टरी करे और फिर गोइंग फॉरवर्ड वो उसको हर इंडस्ट्री को, हर फंक्शन को सपोर्ट कर पाए थ्रू टेक्नोलॉजी। तो वहां पे डिमांड बढ़ रही है, जहां पे हर आईटी सर्विसेज कंपनी भी एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग हायर कर रही है उस पर ट्रेन करने के लिए। वो एक चेंज है मार्केट के अंदर में। तो वहां पे आप देखेंगे कंसिस्टेंटली रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। राइट, ठीक है। तो ये है बदलता सिनेरियो। अब रिपोर्ट ये भी कह रही है शांतनु की ई कॉमर्स, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सेक्टर्स हैं, इनमें हायरिंग इंटेंट अब 90% से ऊपर जा चुका है। तो क्या अब यंगस्टर्स को या फ्रेशर्स को अपने करियर प्रेफरेंस को थोड़ा उस हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत है? विपिन जी, इसको दो ढंग से देखें। पहली बात है कि आज तक प्री एआई वर्ल्ड में जो आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज फ्रेशर्स हायर करती थी, कोई भी इंजीनियर, कोई किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो, आपके लिए एक आईटी कंपनी होती थी जो आपको लेने के लिए तैयार थी। लेकिन उसमें जो काम होता था, उसमें या तो आप सॉफ्टवेयर के कोड लिखते थे या फिर आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते थे। ये दो टाइप के जॉब्स में ये फ्रेश इंजीनियर हायर करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि एआई के वर्ल्ड में ये दोनों काम काफी हद तक ऑटोमेट होने लग गया। ये एक तरह डिक्लाइन हो जाता है ओपन पोजीशंस के लिए आईटी कंपनीज में। लेकिन उसका अगर दूसरा दौर देखें तो उसमें यह कहा जाता है कि आज के दिन में हर एक कंपनी एक आईटी कंपनी, टेक कंपनी की तरह बिहेव कर रही है। हर कंपनी में एआई का एक लहर चल रहा है। हर कंपनी में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ई कॉमर्स हो, टेक वाले हो, ऑटोमोटिव हो, हर जगह एआई यूज हो रहा है।
हर कंपनी अपने आप को टेक एनेबल कर रही है, अपने बिजनेस मॉडल को री इनोवेट कर रही है, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड ओपन पोजीशंस सारी इंडस्ट्रीज में ओपन हो रही है। वो एक बहुत ही पॉजिटिव है सब फ्रेशर्स के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि किसी किसी सेक्टर्स में फ्रेशर्स हायरिंग का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा दिखा हमें, वो इसलिए भी है क्योंकि अगर उसको देखा जाए तो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के साथ ये मैच करता है। इंडिया में कई सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये सारे इंडस्ट्रीज में काफी ग्रोथ है। और ये सारी इंडस्ट्रीज फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि डिजिटल नेटिव होते हैं, जो कि डिजिटल फर्स्ट होते हैं, उनको हायर करना चाह रही हैं। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड आपने देखा, ये इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के ट्रेंड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ओके, राइट, ठीक है। तो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही है। ऐसे में सुनील सर, आज की जो कंपनियां हैं वो क्या डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को देख रही हैं? और अगर ऐसा है तो क्या जो फिर हमारी ट्रेडिशनल कॉलेज एजुकेशन है, अब वो, हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो अब धीरे धीरे क्या ऑब्सोलीट ही हो जाएगी? देखिए, ऑब्सलीट तो नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि उसमें इंटीग्रेशन विद द न्यू एज की जरूरत है आज के डेट में, क्योंकि जब आप किसी भी कॉलेज में 4 साल के जाके पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ आप एक फंक्शनल स्किल्स नहीं सीखते हैं, आप बहुत सारे बिहेवियर स्किल्स सीखते हैं, कोलैबोरेशन विद द टीम सीखते हैं, और एक बहुत ही एक चेंज ओवर है उसमें। मुझे लगता है कि कोर फंक्शंस एरिया का सिर्फ कंट्रीब्यूशन 30-40% होता है, बट 50-60% आप एक जनरल बिहेवियर और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो वहां पे वो शायद कॉलेज डिग्री तो मुझे नहीं लगता है कि ऑब्सोलीट हो जाएगी। हाँ, उसके जो करिकुलम्स हैं, उसके जो पुराने ट्रेडिशनल कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं, वहां पे शायद आपको लिबर्टी मिलेगी कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या न्यू एज की रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है कि पढ़ाई को जॉब के पर्सपेक्टिव से देखने की बजाय अगर पढ़ाई को हम ये देखें कि हमारा ये इंटरेस्ट है और इसमें हमको डीप जाना है और इसके थ्रू हम क्या इंटरवेंशन ला सकते हैं, तो जॉब तो अपने आप मिल जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ना आता है तो वो टीचिंग में चले जाते हैं, प्रोफेसर्स बन जाते हैं, टीचर्स बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं वो कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉलेज या जो पुरानी डिग्रीज हैं उसको मोर डायनेमिक बनाया जाए, इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल के हिसाब से। जैसे जो कॉर्पोरेट डायनेमिक्स हैं आज के डेट में, जो मार्केट डिमांड, मार्केट डायनेमिक्स हैं, तो वहाँ पे हर इंडिविजुअल अपना एक सिलेक्शन कर सके कि मुझे ये पढ़ने से ये है। और उसके लिए शायद प्री रेडी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री। हम लोग क्या करते हैं, एकेडमिक्स पढ़ा देते हैं सिर्फ, बट इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस नहीं है। अगर इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस होंगे तो शायद कंपनीज को राइट लोग मिल जाएंगे और इंडिविजुअल्स को राइट कंपनीज मिल जाएंगी। अगर वो एक्सरसाइज अगर 2 या 3 साल हो 4 साल के प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि जितनी बातें हम एक फ्रेशर्स के पास आउट होने के बाद, किसी इंजीनियर है या कोई भी एक प्रोफेशनल। जी, आई थिंक सुनील जी के साथ थोड़ा लाइन डिस्कनेक्ट हुआ है। वेल, यहाँ पे एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अभी तो और बहुत सारी बातें बाकी हैं। रिपोर्ट में एआई एक जो नया डिसरप्टर आ गया है, लेकिन सिर्फ डिसरप्टर नहीं है और वो जॉब छीनने वाली चीज़ नहीं है, वो कई मौके भी लेकर आ रहा है। तो एआई से कितने मौके बन रहे हैं, किन लोगों के लिए मौके बन रहे हैं, और एआई रेडी होना आप कितना ज़रूरी हो गया, ये भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव है जॉब मार्केट का। डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जॉब्स की भरमार, फ्रेशर रहे तैयार, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है टीम लीज एडटेक की तरफ से, जो बता रही कि इस बार फ्रेशर्स के लिए अच्छे मौके बन रहे हैं। कंपनियों के इंटेंट बहुत अच्छे हैं, पहले से ज़्यादा हैं उन्हें हायर करने के लिए, लेकिन किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ नौकरियों के मौके मिलेंगे और फिर वो नौकरियाँ किसको मिलेगी, इस पर हो रही है बात। वेल, हमारे दोनों मेहमान हैं हमारे साथ, और एआई इस समय जॉब मार्केट का सबसे बड़ा विलन या सबसे बड़ा हीरो, ये एक डिबेटेबल सवाल हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट उसके बारे में क्या कहती है। तो शांतनु, वेल, एआई को लेकर डर है कि एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो सकते हैं या पहले से कम हो सकते हैं, या इवन बड़े जॉब्स भी खत्म हो रहे हैं या उन पर थ्रेट आ गया है। तो क्या एआई वास्तव में फ्रेशर्स के लिए मौके कम करेगा या नए रोल पैदा कर रहा है, क्या जगह बन रही है? विपिन जी, आई थिंक एआई जॉब को खत्म नहीं कर रहा है, एआई जॉब रोल को चेंज कर रहा है। इस तरह से देखा जाए, एम्प्लॉयर्स में एआई ने हर एक बिजनेस मॉडल को, हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है। उसमें ज्यादातर चीजें अगर देखें तो एआई से जो चीज सॉल्व हो रहा है वो है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल कामों को एआई काफी हद तक ऑटोमेट कर पा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पहले के जो स्किल सेट्स थे, मेमोरी होती थी। अगर हम जब छोटे थे, मुझे याद आ रहा है कि अगर आप 13वीं का पहाड़ा बोल पाते थे, 17 का पहाड़ा बोल पाते थे, तो आपके वाहवाही होती थी। गूगल के जमाने में वो चला गया। बट अब क्या हो गया है कि अब ह्यूमन स्किल्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एआई वर्ल्ड में
लोग एम्प्लॉयर्स ये देखना चाहते हैं क्या ये आदमी ये जॉब कर सकता है, क्या ये आदमी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है, क्या ये अडेप्ट कर सकता है। ये जो ह्यूमन स्किल्स है जिसमें अकाउंटेबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्क एथिक्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जो फ्यूचर आ रहा है वो ये नहीं है कि एआई करेगा या ह्यूमन करेगा, ये इंपॉर्टेंट ये है कि एआई का यूज करके ह्यूमन क्या क्या कर सकता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप। आई थिंक एम्प्लॉयर्स इस चीज को देख रहा है, एम्प्लॉयर्स ये देख रहा है कि आप डेफिनेटली एडुकेटेड हो, बट एडुकेटेड के साथ ये आप स्किल्ड भी हो, और क्या ये आप जॉब के लिए रेडी हो। आई थिंक अगर आप जॉब के लिए रेडी हो, आपके लिए जॉब्स काफी है मार्केट में। राइट, ठीक है कि अगर आप जॉब रेडी हैं तो आपके लिए अच्छे मौके होंगे, और यही जॉब रेडी अब कई तरीके से बनता है इंसान। तो सुनील सर, एआई एप्लीकेशन डेवलपर, सेमीकंडक्टर इंजीनियर, डेटा सेंटर ऑपरेटर जैसे तमाम नए रोल्स अब आ भी रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, सर ने कहा कि अभी क्या आप जॉब रेडी हैं, तो क्या हमारे कॉलेजेस, हमारे मौजूदा करंट कैरिकुलम कोर्सेज ये नए इमर्जिंग जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर पाने में सक्षम हैं? देखिए, कॉलेज सक्षम तो हैं, बट शायद वो तैयार कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी तो जो करंट बैचेज के बच्चे हैं उनको तो खुद इसमें अपनी कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन या उसके बारे में पढ़ना, या उसके बारे में और प्रोजेक्ट्स लेना, या कहीं पे जाके एक इंटर्नशिप लेना, पेड या अनपेड जो भी हो सकती है उसमें वो करें। बट मुझे लगता है कि एकेडमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्टेज है जहाँ पे कि वो एक सीरियस इंटीग्रेशंस करें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जहां उन्हें पता हो कि वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए और कौन सी कंपनीज के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। और बच्चों को भी शायद ये लार्जली पता होगा कि उसको किस डोमेन में, किस इंडस्ट्री पे। आपको हमेशा 20% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि वो कुछ और करना चाहेंगे, वो उनको हमेशा लिबर्टी है, सभी को लिबर्टी है। बट अगर आप लार्जली, अगर आपको ये पता होता है एज एकेडमी, एज इंस्टीट्यूशन कि आप किस इंडस्ट्री के लिए स्किल सेट्स तैयार कर रहे हैं, और क्या उस इंडस्ट्रीज की कंपनीज आपके इंस्टीट्यूशंस में आके एक पार्टिसिपेशंस, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इवेल्युएशंस, क्या सीखना है बच्चों को बताना है, अपने कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स दे पाती हैं। मुझे लगता है वो एक बहुत ही आइडल सिनेरियोज होगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो कंपनीज एक अपना शायद तकलीफ रोती रहती है कि हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, रेडी लोग नहीं मिल रहे हैं। जो एकेडमिया है वहाँ पे वो एक भीड़ लगी हुई है कि जितने बच्चे एडमिशन ले सकते हो आप ले लो एडमिशन। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे मुझे लगता है कि इन दोनों सबको साथ आने की जरूरत है। और एक जो स्टूडेंट है उनको भी लगता है कि कहीं से डिग्री मिल जाए, और डिग्री मिल गई तो फिर जॉब क्यों नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है तीनों में गैप है, ये तीनों अपनी अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं अपना अपना काम, बट शायद वो इंटीग्रेटेड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर वो इंटीग्रेटेड वर्क हो तो वो पैसा, समय, सब कुछ शायद अच्छे से यूटिलाइज होगा, और शायद हम बहुत पावरफुल कंट्री हैं स्किल्स के मामले में, मैन पावर के मामले में, तो बहुत बट कुछ कर सकते ये हैं। इंटीग्रेशन अब जल्द आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब वक्त तो आ गया है। क्विकली शांतनु, आपसे एक सवाल, इनफैक्ट ये टीम लीज का एक रिपोर्ट है जो ये बता रहा है कि ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है इसमें गिग इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़े मौके खुलेंगे, शायद 3 लाख से ज्यादा जॉब्स आ रही हैं। अगर इस पे आप कुछ थोड़ा रोशनी डाल पाए। तो विपिन जी, ये हर साल होता है कि ये जो सीजन आ रहा है जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, इस समय ज्यादातर कंपनी, चाहे वो ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब बिजनेस में उछाल आता है। और इस समय बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनियां टेम्परेरी वर्कफोर्स ढूंढती हैं जो कि ये 3, 4, 5 महीने तक ये इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करे। इसमें टीम लीज काफी काम करती है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करती है। हमें लगता है ये जो एक मौका है हमारे फ्रेशर्स के लिए, बहुत अच्छा मौका है। जो सुनील जी ने सही कहा, एम्प्लॉयर्स का आज के जमाने में डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस दिखना है। एक्सपीरियंस सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होता, एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप वर्क प्लेस को एक्सपीरियंस किया आपने, और वर्क प्लेस के लिए आप रेडी हैं। मुझे लगता है ये फ्रेशर्स को इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए, और ये 4, 5, 6 महीने में जहां भी आपको मौका मिले किसी कंपनी के साथ जुड़ने का, कहीं कुछ सीखने का, वर्क प्लेस को एक्सपीरियंस करने का, वर्क एक्सपीरियंस लेकर उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखने का, आई थिंक ये सब चीजों का फायदा उठाकर लोगों को अपने को तैयार करनी चाहिए। राइट, तो कुल मिला के ये लग रहा है कि जॉब्स हैं, लेकिन क्या जॉब्स को पाने वाले जॉब रेडी हैं, ये ज़्यादा बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है।
पूरा परिदृश्य बदला है आईटी में, एआई और तमाम चीज़ें जो हमने पूरे आधे घंटे में डिस्कस की, और जॉब रेडी कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो भी बात आपके सामने लेकर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हम खड़े हैं जहां हर साल ये जो इक्वेशन है ये बदलती जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने स्किल सेट पर भी उतना ध्यान दीजिए, या तो कोर्सेज ही ऐसे कीजिए, और अगर आपके कोर्सेज कुछ और हैं तो स्किल सेट एक्वायर करने के और भी कई तरीके इन दिनों बहुत आसानी के साथ उपलब्ध है। बहुत शुक्रिया शांतनु जी और साथ में सुनील सर, आपने वक्त निकाला और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिपोर्ट हमारे साथ डिस्कस की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।